तो हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। तो देखो ये आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन। क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज याद करेंगे। ठीक है, याद क्या करेंगे? तुम्हें याद ये हो जाएंगे क्वेश्चन करते करते, लेकिन अब तुम्हारी बुक में तुमने देखा होगा एक टेबल मिलेगी जिसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की क्या है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री कितने एंगल पे क्या वैल्यू होती है, ये सब दिया हुआ है। और तुम्हें क्या करना है? उन्हें याद कर लेना है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या उत्पन्न होती है, एक प्रॉब्लम आती है कि एग्जाम टाइम में कई बार हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इतने कि साइन 30 डिग्री पर, मैं क्या बोल देता हूँ यहाँ से कि मान लो तुम्हें क्वेश्चन में आया है कि साइन 30 डिग्री का यूज करना है। अब तुम्हें वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है कि साइन 30 डिग्री पर क्या था, या फिर साइन 60 डिग्री पर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि साइन 60 का तुम 30 करके आ जाओगे, 30 का 60 करके आ जाओगे, है ना। तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? टेबल बनाना सीख सकते हैं। अगर एग्जाम टाइम में तुम्हें कंफ्यूजन होता है, तुम क्या करो, टेबल जल्दी से बना दो और उससे तुम्हें आंसर पता चल जाएगा। और टेबल बनाना इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे साइन 30 डिग्री पर हमें पता है वैल्यूज क्या होती है, 1/2 होती है। ये वैल्यू 1/2 क्यों आई, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारी पूरी क्लास में अभी ये चीज़ इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं होने वाली। हमें सिर्फ क्या करना है, ये वैल्यूज याद करनी है कि साइन 30 डिग्री पर होती है 1/2, साइन 60 डिग्री पर क्या वैल्यूज होती है। ऐसे ही सारी वैल्यूज हमें याद करनी है। ठीक है, तो चलो पहले टेबल बनाना सीख लेते हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलो, अगर तुम्हारे पास बुक है तो बुक भी तुम यूज कर सकते हो, और मैं यहाँ पे तुम्हें पूरी टेबल बना के दिखा रहा हूँ, है ना। टेबल बना के देखेंगे हम लोग। चलो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, कौन कौन से रेशियोज होते हैं वो लिख लेते हैं। कौन कौन से रेशियोज होते हैं? एक तो क्या होता है हमारे पास में, साइन, है ना। एक तो साइन थीटा, फिर किसको ले लेते हैं यहाँ से, कॉस थीटा, नीचे चलेंगे टैन थीटा। ओके, अब क्या करते हैं, इनके उल्टे यूज करते हैं। यानी साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा होता है हमारे पास में सेक थीटा, और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ओके, ये लोग सारे ये हमने लिख लिया वैल्यूज। और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, इनके एंगल्स लिख लेते हैं। यानी सबसे पहले किस पे लिखते हैं, 0 डिग्री पर, फिर किस पे लिखेंगे हम लोग, 30 डिग्री पर, फिर लिखते हैं 45 डिग्री पर, फिर लिखते हैं 60 डिग्री पर, फिर लिखते हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, हमें लगभग अभी तक यही कुछ एंगल स्पेसिफाइड हैं और इनका ही यूज करना है। क्वेश्चन में अगर अलग टाइप के एंगल आते हैं तो उसके लिए रेशियोज अभी यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, और उसको सॉल्व करके कुछ ना कुछ करके हम क्या करेंगे, इन एंगल्स में उसको कन्वर्ट कर देंगे। और इन एंगल्स की हमें वैल्यूज को क्या है कि अभी पता कर लेंगे। हम लोग चार्ट बनाना सीख रहे हैं। तुम पे एग्जाम टाइम में इतनी चीज तो लिख सकते हो आराम से ना, ये तुम्हें साइन कॉस थीटा टेन ये सब तो याद है। और यहाँ से एंगल्स याद कर लो, 0 से स्टार्ट होता है, फिर 30 डिग्री आता है, 45, 60 और 90 डिग्री आता है। ठीक है, ये चीज़ याद हो जाएगी। अब चलते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, 0 से 4 तक काउंटिंग लिख दो। ठीक है, 0 से 4 तक। यहाँ पे क्या करा, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। 0 से 4 तक काउंटिंग लिख दी। अगला क्वेश्चन, अगली चीज क्या करनी है, सबको डिवाइड कर दो 4 से। अभी हम साइन के साथ खेलेंगे, साइन की सारी वैल्यूज निकाल देंगे, फिर अगली वैल्यूज निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अगली वैल्यू में कुछ सॉल्व ही नहीं करना, अगली वैल्यू में डायरेक्ट तुम्हें आंसर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 0 को भी 4 से डिवाइड करते हैं, 1 भी डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4 एंड डिवाइड बाई 4। हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या था, क्या था फर्स्ट स्टेप, हमें क्या करना है, 0 से 4 तक काउंटिंग लिखनी है। सेकंड स्टेप क्या है, सबको डिवाइड कर देना है किससे, 4 से। अब थर्ड स्टेप और याद कर लो। थर्ड स्टेप है, सबको रख देना है अंडर रूट में, सबको अंडर रूट में डाल दो। यहाँ से ये भी क्या हो गया, अंडर रूट, ये भी क्या हो गया, अंडर रूट, ये भी हो गया अंडर रूट, देन अंडर रूट, और यहाँ से भी अंडर रूट। सारी वैल्यूज अंडर रूट में आ गई। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। चलो आगे करते हैं, क्या रूट सॉल्व कर देते हैं सबके। ठीक है, सबके रूट सॉल्व करते हैं। मैं रफली नीचे कर देता हूँ फिलहाल इस हिस्से में। ठीक है, रफली यहाँ पे कर देता हूँ इन सब चीज़ों को, बाद में इसको हटा देंगे यहाँ से। सबसे पहले क्या है, इसको यहाँ से लेके आते हैं तो 0, और ये चीज़ पता है रूट तो सबका ही होगा, है ना, सबका ही रूट होगा। और आंसर यहाँ से क्या निकलेगा, इसको 0 रख लेते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2 आ जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यानी इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाती है,
जीरो, यानी साइन 0 डिग्री पर क्या आंसर आता है, 0। अगला वाला करते हैं इसको, यानी √1 अपॉन में √4, ठीक है। √1 की वैल्यू क्या होती है 1 और √4 की वैल्यू 2, तो क्या आंसर आ गया √1 बाई, तो सॉरी 1/2 आ गया। जल्दी से लिख लेते हैं, साइन 30 डिग्री पर 1/2 होता है। अगला 45 पे तुम्हें थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे याद करनी है। थोड़ा सा क्या करेंगे, इसमें एक चेंज लेके आएंगे बस 45 डिग्री पर, बाकी किसी पे कुछ नहीं करना, बाकी किसी पे कुछ नहीं करना, बस 45 डिग्री पर थोड़ा सा कैलकुलेशन घूम जाती है। ओके, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। √2 और अपॉन में √4 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 और अपॉन में आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा भाई बता दो, सॉरी रूट तो हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 2। आगे क्या अगला स्टेप करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो √2 और √2 से, ये एक छोटा स्टेप कर दो, अंडर ये 45 डिग्री की वैल्यू तो मिल जाएगी साइन की। ये किया, आंसर क्या आएगा, ये तो पता है, रूट से रूट कैंसिल, तो बचा क्या सिर्फ 2, और नीचे क्या बच जाएगा 2 √2, है ना, ये चीज़ तो सबको पता है। अब यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या है 1/√, तो ये होती है किसकी, साइन 45 की वैल्यू। बस इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और बस ये होगी। अगला वाला करते हैं, आगे इसको घुमा के लेके चलते हैं, ठीक है। ये हो गया यहाँ से। अब किसका करते हैं, √3/√4। √3 की वैल्यू तो कुछ चेंज नहीं हो सकती, √3 रखते हैं, उसको पॉइंट में लेके मत जाना, और ये हो जाएगा 2। तो ये आगे वैल्यू किसकी, साइन 60 डिग्री की, यानी √3/2, ठीक है। अब लास्ट बचता है ये, इसकी वैल्यू तुम देख के ही बता दोगे, है ना, देख के ही बता दोगे आराम से। क्या हो जाएगी, ये देखो √4 कितना आ जाएगा 2, और 2 से 2 डिवाइड किया तो 1, ये तो सबको दिख गया होगा आराम से, है ना। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 1। ये तुम्हारी टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो गई है ना, ये टेबल बन जाती है। और इस सॉल्यूशन को मैं क्या करता हूँ, नीचे कर देता हूँ, और पीडीएफ तुम्हें पता है टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो तुम वहाँ से देख सकते हो कि हाँ ये चीज़ कैसे चेंज हुई थी। और चलते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे रख देते हैं, ये लो तुम्हें यहाँ मिलेगा। ओके, तो चलो करते हैं आगे। साइन की तो दिख गया होगा, है ना, साइन की तो सारी वैल्यूज निकल गई हैं, साइन की सारी वैल्यूज निकल चुकी हैं। ओके, साइन की सारी वैल्यूज ये आ गई। अब चलते हैं कॉस की तरफ, किसकी तरफ, कॉस की तरफ चलते हैं। तो देखो कॉस कैसे होने वाला है, ये तो और सिंपल है बिल्कुल। अगर तुमने साइन की ये वैल्यूज भी याद कर ली, तुम बाकी टेबल तो यूं ही बना डालोगे बिल्कुल। अब तुम्हें यहाँ क्या करना है, साइन की जो भी सीरीज वाइज लिखी है, लाइक 0 डिग्री पर कितना था 0 और 90 डिग्री पर 1, बस उल्टा करके लिख दो सब कुछ। अब तुम्हें क्या करना है, इसको साइन कॉस के लिए इसको 0 बोल दो, यानी आंसर क्या आएगा 1। आगे कॉस के लिए 60 डिग्री मतलब 30, यानी कितना आ जाएगा √3/2। 45 तो 45, यानी 1/√2। 30 डिग्री यानी इसके लिए 60 हो गया, तो 1/2 हो गया 60 डिग्री पर, और कॉस 90 डिग्री पर 0। बस हम देखो यहाँ पे किया क्या था, देखो क्या किया है, बस साइन की जो वैल्यूज थी इस सीरीज में लिखी हुई थी, हमने यहाँ पे लाकर उसे उल्टी सीरीज में लिख दिया, ये आंसर निकल गया। चेक कर लो, चाहे बुक में चेक करना है कर लो, जाओ कर लो, ठीक है निकल गया। तो ये देखो कॉस भी कंप्लीट हो गया, है ना, कॉस भी कंप्लीटेड, कॉस भी कंप्लीट हो गया। इसको मैं अलग हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, ये कॉस की वैल्यूज निकल चुकी है। अब चलते हैं, अगला कौन है, टेन बचा है, बस बस कौन बचा हुआ है, टेन बचा हुआ है। इसमें भी आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान से। तुम्हें क्या करना है, साइन और कॉस को डिवाइड कर देना है। एक चीज़ याद होगी, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, होता है ना ये। तो यहाँ पे भी क्या करना है, साइन को डिवाइड करना है कॉस से, तो आंसर क्या आएगा 10 आएगा। इसलिए देखना कैसे सीरीज में लिख रखी है चीज़ें हमने। तो जब 0 और 1, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है 0 ऊपर नीचे 1, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, यानी 10 क्या हो जाता है यहाँ पे 0। यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड कर दो, बिल्कुल डिवाइड कर दो। तो ज़रा देखो ध्यान से क्या आंसर आने वाला है हमारे पास में, क्या है 1/2 डिवाइड बाई 1/2 डिवाइड बाई, यहाँ देखो क्या है 1/2 डिवाइड बाई √3/2, ये है। जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल, है ना, इसका क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। तो आगे चलो 1/2 इंटू में 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या है 1/√3। आगे 10 30 की वैल्यू 1/√3। चलो निकल आया, ये भी निकल आया। आगे चलते हैं, अगला कौन है 10 45। अब तो ये तो तुम्हें साफ दिख गया होगा, है ना,
ये तो क्लियरली दिख रहा होगा, आंसर भी तुम्हें दिख गया होगा। 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 कर दो। 1/√2 इंटू में रेसिप्रोकल यानी √2/1, √2 से √2 कैंसिल, और कह सकते हैं 1 से 1 भी। यहाँ पे आंसर क्या बच गया, 1 बच गया। तो 1 और 1 से 1 कैंसिल क्या करना है, ये तो बात सबको क्लियर है, पता है। 1/1 क्या होता है, 1 ही तो होता है। अगला वाला करते हैं, tan 60 डिग्री के लिए। tan 60 डिग्री के लिए करेंगे तो कितना है हमारे पास वैल्यू, देखो √3/2 1/2, √3/2 डिवाइड बाय 1/2, सॉरी 1/2 है ना। अब तो दिख गया होगा क्लियरली, √3/2 इंटू में 2/1, 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच्चा क्या है, सिर्फ √3/1, जिसको √3 भी लिख सकते हैं, तो सीधे क्या लिख देते हैं, √3 लिख देते हैं। अगला ये सॉल्व करते हैं, इसको और थोड़ा सा ध्यान रखना। 1/0, 1/0, कोई से भी नंबर जब डिवाइड करते हैं तो अपॉन में उसको जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं आता है। ऐसे नंबर हमें पता ही नहीं है इसका आंसर क्या होता है, तो इसको क्या कर लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। हमें आंसर ही नहीं पता, नॉट डिफाइंड। और तुम बुक में देखोगे उसमें क्या लिखा हुआ है, नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है बच्चा, ठीक है ना, समझ गए। ये लो, नॉट डिफाइंड कंप्लीट। हमारे पास कोड क्या हो गया, रेडी, 10 भी रेडी हो गया। चलो इसको भी क्या करते हैं, हाईलाइटेड कर देते हैं जल्दी से। जल्दी से एक कलर लेते हैं सुंदर सा, बोलो कौन सा कलर लिया, चलो ये वाला ले लेते हैं। ओके, ये कलर लिया, इसको कर देते हैं क्या, हाईलाइट। ये वाला चाहिए हमें, ये लो, 10 भी निकल गया। और अगली वाली वैल्यूज तो तुम्हें बिल्कुल मेरे हिसाब से याद पता ही होंगी। अब तो अब क्या करना है, बस उल्टा लिख देना है ना। अब क्या करना है, बस उल्टा करके लिख देना है वैल्यूज को। लाइक साइन का उल्टा कोसेक, साइन 0 डिग्री पर 0, तो कोसेक 0 डिग्री पर 0 नहीं होगा, 0 डिग्री पर 0 नहीं होगा। लाइक यहाँ पे देखो, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है साइन के, क्या लिखा हुआ है ऊपर, साइन, साइन 0 डिग्री पर क्या लिखा हुआ है, जरा देखो ध्यान से, 0। और इसको मैं अपॉन 1 भी लिख सकता हूँ, है ना। ये मैं साइन की बात कर रहा हूँ, ये कॉसेक नहीं है, ठीक है ना। इसको यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, ये मैं साइन की बात कर रहा हूँ। साइन 0 डिग्री यानी क्या लिखा हुआ है, 0/1, और 0/1 इसका रेसिप्रोकल करो तो कितना आएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, 1/0। और ये चीज़ तो तुम्हें साफ दिख गई, क्या है, नॉट डिफाइंड, यानी कॉसेक 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगला करते हैं किसका, 30 डिग्री, 2/1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 यानी 2। cos 45 1/√2 यानी क्या आ जाएगा, √2, अपन में 1 तो लिखने की दिक्कत है। 60 डिग्री यानी इसका उल्टा लिख दो, लिख देंगे क्या हो जाएगा, 2/√3। cos 90 यानी 1/1 यानी 1 ही रहा। अब करते हैं किसका, cos का उल्टा यानी sec, cos का उल्टा sec थीटा, 1 है यानी 1/1 यानी 1 ही रहा। √3/2 तो कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अगला क्या है, 1/√2, यानी ये चीज़ उल्टा करेंगे तो √2, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में कितना, 2, 1/2 का उल्टा 2। और यहाँ पे देखो 0 था, तो ये क्या हो जाएगा फिर, नॉट डिफाइंड। तो अभी पता चल गया ना, यहाँ पे cos x से 0 था, नॉट डिफाइंड, ये भी नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, ये है 1/, ये सॉरी, ये चीज़ क्या है, 0/1, और यहाँ पे क्या होगा उसका उल्टा यानी 1/0, जो कि डिफाइन नहीं हो सकता। अगला बचता है क्या, कॉट, tan फिर से 0 यानी ये चीज़ क्या है, नॉट डिफाइंड। आगे चलते हैं, tan 30 डिग्री 1/√3, तो यानी सिर्फ √3 आ गया। और आगे चलते हैं, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, आगे चलेंगे, 1/1 यानी 1 ही, √3/1, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इस चीज़ को और क्या लिखा हुआ है, ये √3/1, रेसिप्रोकल करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/√3, 1/√3। और लास्ट वैल्यू है नॉट डिफाइंड की। अब ये बोलोगे नॉट डिफाइंड है तो क्या इसका आंसर रेसिप्रोकल भी नॉट डिफाइंड होगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉट डिफाइंड मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/0, इसका रेसिप्रोकल करना है तुम्हें, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 0/1, और 0/1 यानी इसकी वैल्यू तो क्या होती है, 0 होती है। ओके, तो ये था हमारा क्या, टेबल रेडी हो जाता है यहाँ पे। ओके, ये हमारा पूरा टेबल तैयार हो चुका है। तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तुम्हारी बुक में भी ये पूरा टेबल मिल जाएगा। और बना कैसे वो भी हमने देख लिया। और नीचे ये दिख जाएगा, किस चीज़ पर तुम्हें मेनली ध्यान रखना है, साइन की टेबल बनाते हुए 45 पे, क्योंकि इसका 1/√2 आना है। लेकिन जब हम इसको रूट से वैसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारे पास में, √2/2 आता है। तो बस क्या करना है, √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और आंसर में क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमें क्या करना था, ये टेबल ही सीखनी थी। तो चलो अब क्या करेंगे, अगली वीडियो हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस। ओके, तो तब तक के लिए बताए ना क्या करना है,
हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और बाय बाय।